मोदी यही तो कला है। मदारी डमरू बजा के ना कितना बढ़िया मारता, इतनी भीड़ इकट्ठी कर देता। ये भीड़ इकट्ठी करने वाला मदारी है, मदारी प्रधानमंत्री नहीं। मदारी है। मैं कह रहा हूँ बंद करा दूं मुझे। मैं कह रहा हूँ लच्छेदार भाषण देना। अरे प्रधानमंत्री मैं करता, अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं इज्जत करता। प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस का भोपू है। आरएसएस का भोपू देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर इस तरह की बात नहीं करता। एक अकेला सब पे भारी, इतना बड़ा घमंड है। अडानी तो उसका यार था, सारा बेच दिया उसने। अभी जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ पब्लिक का पैसा है। बैंक में पब्लिक का पैसा था, एलआईसी में पब्लिक का पैसा था, वो सारा का सारा उसने डुबो दिया। और उसने कल सदन में उसका नाम तक नहीं लिया। क्यों बचा रहा है उसको? ये बोल रहा है ना उसने अच्छा काम किया, हमने अच्छा ठीक है, कमेटी बैठा दे, वो तय कर देगी कि अच्छा काम किया तो अच्छा होगा, बुरा काम किया तो बुरा होगा। देश का प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस का भोपू है। भोपू वो देश का प्रधानमंत्री होता तो संसद के अंदर देश का प्रधानमंत्री। हम कह रहे हैं कि इससे घटिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। आप मुझे बताइए, मीडिया के साथ ही है हमारे। नहीं, कौन? मनमोहन सिंह के पांव की जूती भी नहीं है ये। क्या बात कर रहे हो आप? उस बुनियाद में, नीतियों की बुनियाद पर इनसे बेहतर था। 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, आज फिर चले गए। 30 करोड़ फिर नीचे चले गए, गरीबी रेखा के नीचे। ये आंकड़े हमारे नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं। मैं सही बोल रहा हूँ। 8 लाख लोग जो है नागरिकता छोड़ के भारत से बाहर चले गए। सुनो, और जो बेटा कह रहे हो ना, ये सिर्फ जुमलेबाज है, जुमलेबाज। कौन गुरु? काहे का विश्व गुरु है? अरे मुझे बता दो, हैं? किस बात में विश्व गुरु है? किस बात में विश्व गुरु है, जरा मुझे बता दो। चाइना का नाम ले लें, उसके पैंट ढीले हो जावे। चाइना कब्जा करके बैठा हमारे में, हमारे 40 जवानों को मार दिया। आज तक उसके सामने इसकी हिम्मत नहीं बोलने की। है कह रहा विश्व गुरु होगा, तो होगा गुरु। आरएसएस का गुरु है, विश्व गुरु नहीं है। जो मानता होगा माने। जो हमसे सवाल कर रहे हो ना, आप जरा भाजपा के जरा पीएम से एक बार बात करके देखो, आपको पता लग जाएगा। सारी संस्थाएं आज इनका कब्जा है, सारी संस्था इनकी गुलाम है। मैं ठोक के कह रहा हूँ, सत्ता की गुलाम है। मैं कह रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल कह रहा हूँ। सब इनके इशारे पे काम कर रहे हैं, कोई निष्पक्ष नहीं है। विपक्ष जो है बार बार अडानी को लेकर के सरकार को यार पूछना चाहता है, लेकिन मोदी जी मुझे बताओ, अडानी पार्लियामेंट हम कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो। अगर तमाम विपक्षी पार्टियां जो रिपोर्ट आई उस आधार पे कह रहे हैं कि एक जेपीसी कमेटी बना दो, ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी बना दो, वो जांच कर ले, निष्पक्ष दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उसको भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं सबूत लाओ। ये कोई बात हुई यार? सबूत लाओ। सबूत तो जब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, तथ्य सामने आ जाएगा। उसको भी नहीं तैयार है। जेपीसी की मांग जिस तरीके से कर रहे हैं तो क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि सरकार यही थे, वो उसके छाया में वो पल पड़ा, इतना बड़ा हुआ है। वो अकेला अडानी सरकार पे भारी, मोदी जी पे भारी अगर है कोई तो अडानी है। क्योंकि सारी इनकी जो है पोल पट्टी खुल जानी है, इसलिए कमेटी नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम जो लोग हैं विपक्ष में बैठे हैं, उनको जनता ने नहीं चुना। कितने परसेंट वोट इनको? 30%। 33% वोट इनको मिले हैं, 37% लोगों ने, 67% लोग इनके खिलाफ गए हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? सीट से सत्ता तो आप ले लिए, लेकिन कितने जनता का मत आपको मिला, यह है बुनियादी बात लोकतंत्र के अंदर। योगी सरकार ने तो योगी सरकार, वही बात है, योगी और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भर के ऊपर टारगेट करना। जब से इनकी सरकार आई, हिंदुस्तान के अंदर इतना जहर, इतनी नफरत, इतना मारकाट कभी नहीं हुआ। आजादी से अब तक, मेरी उम्र 70 साल हो गई, मैंने ऐसा राज नहीं देखा। आपको क्या लगता है सरकार अडानी को मामले को लेकर चुप क्यों है? क्योंकि इसलिए चुप है, सरकार का बर्दहस्त था, इसलिए सारे घोटाले हुए हैं, इसलिए सरकार चुप है, सच सामने नहीं लाने देना चाहती। ये है मेरा आरोप। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, अब फिर चुनाव, आप इस चीज को चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं? वो चुनाव जब होगा, लेकिन आज जो मौजूदा जो चीज रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर जांच बिठाए,
ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इतना क्या गुजरा है, कह रहे 56 इंच का सीना विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एक जांच कराने से क्यों भाग रहा? क्यों जांच कराने से भाग रहा? जनता सच्चाई जानना चाहती है, किसके पीछे राज किया। 2 लाख करोड़ रुपए बोलते बोलते हमारे जनता के डूब गए, कई जगह वो पैसा किसका है? कि हम, वो पैसा हमारा आपका है बेटा। बाबू हो रहे हैं और आप मोदी, यही तो कला है। मदारी डमरू बजा के ना कितना बढ़िया मारता, इतनी भीड़ इकट्ठी कर देता। ये भीड़ इकट्ठी करने वाला मदारी है, मदारी, प्रधानमंत्री नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को मदारी मदारी है। मैं कह रहा हूँ बंद करा दूं मुझे। मैं कह रहा हूँ लच्छेदार भाषण देना। प्रधानमंत्री अरे प्रधानमंत्री मैं करता, अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं इज्जत करता। प्रधानमंत्री नहीं है, वो आरएसएस का भोपू है। आरएसएस का भोपू, देश का प्रधानमंत्री संसद के अंदर इस तरह की बात नहीं करता, एक अकेला सब पे भारी। इतना बड़ा घमंड यार। अरे क्या बात करो बेटे, देखो क्या बोलते हैं। उसने 56 इंच का सीना कहाँ गया? चाइना कब्जा किए बैठा हमारे। अब मुझे गलत कह रहा हूँ, ये हमारी रिपोर्ट नहीं, मीडिया की रिपोर्ट है। अच्छा, बजट जो आया था उससे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या है? नहीं, बजट में क्या है मुझे बता दो। हम नहीं पढ़े लिखे, बोलो। मैं बेटा अंगूठा छाप हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। बजट में गरीबों को क्या मिला आप बता दो मुझे। मैं आपसे सवाल, अरे फिर से एक साल राशन दे देंगे। काय का राशन दे दिया? खत्म कर दिया जो दे रहा था। उसमें भी गेहूं कम कर दिया, चावल दोगुना कर दिया, गेहूं आधा कर दिया। कहाँ दे रहे हैं राशन? हमारे देश में कुपोषण बढ़ रहा है, एनीमिक हो रहे हैं बच्चे ना, उसको अभी बढ़ाना चाहिए था। पिछले साल 30% काटा, अभी 15% और काट लिया है। और वैसे वो बोलता है महिलाओं का सम्मान और औरतों का ये, बच्चे पढ़ाओ और ये करो। अच्छा मैम, आप सदन के अंदर में जो मोदी जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अकेला सब पे भारी। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? इसलिए टारगेट कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि देखो पब्लिक ने मुझे वोट दिया, ठीक है ना, मुझे अकेला बनाया, मैं अभी तक 8 साल से तो मैं ही सब डिसीजन लेता हूँ, है ना, तो मैं सब पे भारी हूँ। लेकिन वो भूल जाता है पब्लिक के सामने। अगर उसने यही कहा होता ना कि राशन नहीं दूंगा, महंगाई बढ़ाऊंगा, बेरोजगारी बढ़ाऊंगा, है ना, मनरेगा में काटूंगा, किसानों का के खिलाफ जो कानून लाऊंगा, मजदूरों के खिलाफ जो 4 लेबर, अगर कहा होता तो लोग जूता मारते उसके। अभी जो वो अकेला कह रहा है ना, मैं अकेला हूँ, डरता क्यों है? पब्लिक के सामने आके बोले, अगर इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला हूँ, ये सारा कर रहा हूँ। तो सदन के अंदर बोल रहे हैं, उसके अंदर विपक्ष भी मौजूद है। विपक्ष को कितना बोलने देते हैं? विपक्ष के सामने कितनी बात। स्पीकर को हमने सुना, स्पीकर क्या बोलता? बढ़ जा। उसका बोलता है तो नहीं बोलना है। बढ़ जा का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र है ना, आप विपक्ष में है, विपक्ष के होने से सरकार थोड़ा अच्छे से काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि सारे विपक्ष को खत्म करना है। को लेकर के मैम आप क्या? अडानी तो उसका यार था, सारा बेच दिया उसने। अभी जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ, पब्लिक का पैसा है, बैंक में पब्लिक का पैसा था, एलआईसी में पब्लिक का पैसा था, वो सारा का सारा उसने डुबो दिया। और उसने कल सदन में उसका नाम तक नहीं लिया। क्यों बचा रहा है उसको? ये बोल रहा है ना उसने अच्छा काम किया, हमने अच्छा ठीक है, कमेटी बैठा दे, वो तय कर देगी कि अच्छा काम किया तो अच्छा होगा, बुरा काम किया तो बुरा होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो है सरकार बच रही है? जवाब मिलेगा, उसका भी जवाब मिलेगा। आप आज तक कौन सा जवाब दिया बताओ? काला धन लाऊंगा, ठीक है, रोजगार दूंगा 200, है ना, 2 करोड़ लोगों का, कितना जवाब दिया है लोगों को? तो बचता तो है ही। भाई मुझे बेरोजगारी के बारे में कोई सवाल ना करे, कोई किसानों के बारे में ना बोले, जो लेबर कोर्ट वो लेके आया उसके बारे में ना बोले, बेरोजगारी के लिए ना बोले, शिक्षा के बारे में ना बोले, हेल्थ के बारे में ना बोले। इसलिए जरूरी है कि मैं अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करूं कि देखो जी, देखो मेरा यही काम है, मैं तो यही करूंगा। ये पुराना आरएसएस का जन। मोदी कहते हैं संसद में कि विपक्ष कोई भी आरोप तय नहीं कर पाया 9 सालों में, सिर्फ गाली देता है विपक्ष को। क्या गाली दिया? कोई आरोप तय नहीं कर पाते, आप लोग उन्होंने क्या गलत किया? मुझे एक बात बताओ, पहले जब ये कह के आए कि हम लोगों ने जो लगाया था कि कांग्रेस सरकार इतना पैसा खा गई और 15 लाख ही है,
सबकी रिपोर्ट पेश कर देना। ये कहीं तो कमेटी बिठाई होगी इसने, तो दे देना, दे दे रिपोर्ट, दे दे सबको। कांग्रेस भाजपा दोनों मिले हुए हैं, इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मिले हुए तो तुम और मैं ही तो अलग करेंगे इनको, और कौन करेगा? क्योंकि हम ही तो पिट रहे हैं, हमारे ही तो बच्चों का जीवन बेकार हो रहा है, तो हमें नहीं बोलना है, हमें ही लड़ना है। पब इसका सबसे अच्छा जवाब है जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में बात करो। ये तो जाएगा नहीं।